Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Hope that you all are fine and in a really good health. So, last time we have done the second topic of Unit 5, which was subject verb agreement. And this is the third topic of Unit 5 grammar focus, which is the phrases and clauses. इन दोनों का डिफरेंस बताना है. सो आई वेलकम यू ऑल टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. क्लॉजेस की एक्सप्लेनेशन मैंने एक पहले वीडियो में कर दी थी. उसमें मैंने उसकी 2 काइंड्स और उसके ईच एंड एवरी यूज़ के बारे में बताया था आपको, लेकिन काइंड्स मैंने उसकी सिर्फ 2 डिस्कस की थी. उसके अलावा भी उसकी 2 से 3 काइंड्स हैं. इसी तरीके से फ्रेजेस की भी हैं, लेकिन मैं आपको इतना ज़्यादा ब्रीफ नहीं लेकर चलूँगी, अदरवाइज़ आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. सो हम सिर्फ जो बेसिक इसके पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. आपको जो बुक में काम दिया हुआ है वो है अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट स्टैंड टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट. इट डज़ नॉट हैव द सब्जेक्ट वर्ब पेयर. फॉर एग्जाम्पल, ये पेज नंबर 34 पर है आपका यूनिट 5 के. एक फ्रेज़ जो होता है वो वर्ड का ग्रुप होता है जो कि एक ही साथ एक यूनिट में स्टैंड करते हैं, यानी कि उनकी एक ही मीनिंग बन रही होती है एक सेंस में अगर देखा जाए तो. इट डज़ नॉट हैव द सब्जेक्ट वर्ब पेयर. इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर नहीं होता. ये बस 2 से 3 वर्ड जब कंबाइन हो जाते हैं तो एक फ्रेज़ बन जाता है, या एक कंप्लीट नाम किसी चीज़ का 2 से 3 लफ्ज़ों पर जो हो वो फ्रेज़ हम कहते हैं उसे. एग्जाम्पल देखें, द ग्रीन कार ऑन फ्राइडे मॉर्निंग. सो दीज आर द फ्रेजेस. इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. जस्ट ऊपर देखें, ग्रीन जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है और कार है जो कि नाउन है. बस इस तरह एडजेक्टिव और नाउन्स को मिलाकर एक सेंटेंस दे दिया है और स्टार्टिंग में आर्टिकल आ गया. और ऑन फ्राइडे मॉर्निंग मोस्टली ये जो होते हैं फ्रेजेस, या अगर आप देखोगे तो ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहे होते हैं. इन, ऑन, एट, द, इस तरह के वर्ड, नेक्स्ट, बिफोर, आफ्टर, ये सारे प्रपोजिशंस होते हैं तो ये इनसे स्टार्ट हो रहे होते हैं. अ क्लोज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ क्लोजेस. क्लोज जो है वो वर्ड का ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों शामिल होते हैं, और इसकी एग्जांपल्स ये हैं. शी इज़ हंग्री, आई एम फीलिंग वेल टुडे. ठीक है. अब इसमें शी सब्जेक्ट है, हंग्री ऑब्जेक्ट वर्ब है, तो ये दोनों कंबाइन हो गए. अब नीचे आई एम फीलिंग वेल टुडे, आई सब्जेक्ट है, फीलिंग वर्ब है, और वेल टुडे आप एज एन ऑब्जेक्ट ले लें या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कह लें उसे. सो सब्जेक्ट और वर्ब का होना क्लोज में लाजमी होता है. अब डिपेंड करता है कि आप इंडिपेंडेंट क्लोज के बारे में बात कर रहे हैं या डिपेंडेंट क्लोज के बारे में बात कर रहे हैं. तो उसमें ये होता है कि सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब किसी में आ रहा होता है, या तो एक कंप्लीट थॉट जब हम दे रहे होते हैं. डिपेंडेंट क्लोज जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है इंडिपेंडेंट क्लोज पे, यानी कि जो मज़ीद डिटेल हम किसी सेंटेंस में ऐड करते हैं बिकॉज, बट वगैरह लगाकर, तो वो डिपेंडेंट क्लोज कहलाती है. अब नीचे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको आपने फिल करना है. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अ क्लोज और फ्रेज. राइट सी फॉर अ क्लोज एंड पी फॉर अ फ्रेज बिफोर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. सामने जो ब्लैंक्स आपको दी हुई है इसमें आपने सी क्लोज के लिए और पी फ्रेज के लिए आपने यूज़ करना है. वैसे तो अगर इस एक्सप्लेनेशन पर ही हम करने जाएं तो हम कर सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है कि सिर्फ हम आइडेंटिफाई कर दें कि क्लोज कौन सा और फ्रेज कौन सा है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम जो है वो डिटेल में पढ़ते हैं. तो अगेन, फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट, नॉट बोथ. फ्रेज एक ऐसा ग्रुप होता है वर्ड का जो या तो सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है या प्रेडिकेट पे डिपेंडेंट है. इसमें दोनों नहीं आते. जबकि क्लोज जो है, क्लोज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, इसमें दोनों आ रहे होते हैं, सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है. इंडिपेंडेंट क्लोजेज एक्सप्रेसेस कंप्लीट थॉट्स कैन बी सेंटेंसेस. इंडिपेंडेंट क्लोजेज कंप्लीट थॉट को बयान कर रहे होते हैं. सेंटेंसेस को भी कहा जा सकता है कि वो इंडिपेंडेंट क्लोजेज हैं. डिपेंडेंट क्लोजेज कैन नॉट बी सेंटेंसेस ऑन देयर ओन. डिपेंडेंट क्लोजेज जो है उनका शुमार सेंटेंसेस में नहीं होता. ये सेंटेंसेस के साथ ज़रूर यूज़ होते हैं लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते. चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग. आर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स अ फ्रेज और अ क्लोज. अब हम ये चेक करेंगे कि जो हम वर्ड्स अब पढ़ेंगे वो फ्रेज हैं या क्लोज हैं. जैसे एट द स्टोर. एट क्या है? प्रेपोजिशन है. मैंने आपसे कहा था कि फ्रेज मोस्टली
प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो अगर एट प्रेपोजिशन है इसका मतलब ये फ्रेज़ है। सो करेक्ट। जीना केम इनटू द स्टोर। अब जीना केम इनटू द स्टोर, देखें जीना सब्जेक्ट है, केम वर्ब है। जब सब्जेक्ट और वर्ब आ गया इसका मतलब ये फ्रेज़ तो है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। करेक्ट। अच्छा क्लोज तो है लेकिन क्लोज में भी इंडिपेंडेंट क्लोज है। इंडिपेंडेंट क्लोज का मतलब ये कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। ऑल दो आई कुड नॉट प्ले। अब यहाँ पर जो है वो देखने वाली बात है। मैंने आपसे कहा था कि देयर फोर, दैट्स वाई, ऑल दो, ये सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं डिपेंडेंट क्लोज में। या तो ये सेंटेंस के आखिर में आ रहे होते हैं, कोमा नहीं होता, और अगर सेंटेंस के एंड में आ रहे होते हैं तो कोमा के साथ आते हैं। मेरे हिसाब से ये डिपेंडेंट क्लोज है। सी नेक्स्ट, द रनिंग वाटर। अब इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड, कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, कोई थॉट कंप्लीट नहीं हो रहा, सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ फ्रेज। करेक्ट। फ्रॉम अर्लियर सेंचुरीज, अगेन यहाँ पर प्रेपोजिशन आ रहा है, ये फ्रेज है। नेक्स्ट हमारे पास है बिफोर आ यूरिकेन अकर्स। अब हमारे पास ये एक ऐसा सेंटेंस आ गया, यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड आ गया जो हम किसी सेंटेंस के शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड में भी यूज़ कर सकते हैं। कोई आ एंड दा नहीं आ रहा है शुरू में, प्रेपोजिशन नहीं आ रहा कोई भी। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्लोज, और क्लोज में ये है डिपेंडेंट क्लोज, यानी कि ये सेपरेट एक कंप्लीट आइडिया शो नहीं कर रहा। वर्ब आने की वजह से, अगर होता ना बिफोर अ यूरिकेन तो हम इसको कह देते कि ये फ्रेज है, लेकिन अकर्स आने की वजह से ये किस में चेंज हो गया, क्लोज में। और क्लोज में भी ये क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट क्लोज, बिकॉज ये कंप्लीट थॉट बयान नहीं कर रहा। आई टुक अ क्विक जॉब, मैं इस सेंटेंस को पढ़ के कह सकती हूँ, एक मेरे जहन में फ़ौरन क्लिक हुआ कि ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। सी नेक्स्ट, थ्रो द विंटर मंथ्स। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, इसे मैं फ्रेज कह सकती हूँ। सो लेट्स सी। करेक्ट। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, दिस अकॉर्डिंग टू मी इज़ अगेन अ फ्रेज बिकॉज कोई वर्ब गिवन नहीं है। करेक्ट। सिंस एयरपोर्ट्स नीड रूम, सो नीड जो है वो वर्ब है, मेरे हिसाब से इसे होना चाहिए क्लोज, और वो भी डिपेंडेंट क्लोज। करेक्ट। सो अब हम ज़रा आपकी बुक में जो काम है उसे देख लेते हैं। इफ़ आई हैड मनी, अब देखें इफ़ आई हैड मनी, तो मेरे हिसाब से ये जो सेंटेंस है ना हमारा, सो वर्ब हमारे पास गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। बट आई वॉज एब्सेंट, अब वॉज आ गया, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी सही लेकिन वर्ब है, इसका मतलब ये भी क्लॉज है। वॉचिंग द डॉक्यूमेंट्री, ये क्या होगा, ये क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट गिवन नहीं है, ये फ्रेज हो जाएगा। द पुअर मैन, अगेन इट्स अ फ्रेज बिकॉज इसमें सब्जेक्ट गिवन है बट वर्ब गिवन नहीं है। दे इंजॉयड सीइंग द वाइल्ड लाइफ, ये तो कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा। ड्यूरिंग द वीक, अगेन इट्स अ फ्रेज बिकॉज इसमें कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली बात हमें नज़र नहीं आ रही। सो इसी के साथ एंड करते हैं इस क्लास को। इंशाल्लाह अगली क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ होंगे। होप कि आप लोगों को सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, काम भी आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़। टेक